के शो में मीर रजा अली केस तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील, जस्टिस उमर सयाल जुडिशल कमीशन के सरबराह नामजद। मीर रजा केस वालिदैन की GIT तश्कील देने की दरख्वास्त, मीर रजा अली के आखिरी 12 घंटे की टाइमलाइन जारी। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, इंतहाई रंज के साथ जो मीर अली का केस है, पूरे शहर को, पूरे मुल्क को, जेनजी को, नौजवान तबके को, इन सबको इस केस ने अपने आप से एक तरह से जोड़ लिया है। सबके जहनों में सवाल है कि मीर रज़ा के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ, वो क्या मामलात हुए कि पहली इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये मामला शुरुआत से नहीं, ये समय पहले SHO लेवल के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट होता है। जब SHO फिरोज़ाबाद इस मामले की अपने तय एक इन्वेस्टिगेशन, जब ये FIR लॉन्च होती है तो करते हैं, और इनिशियली ये बात गुमशुदगी की होती है, फिर उसकी लाश मिलती है, और उसके बाद फिर एक कमेटी का क़याम होता है, एक तहक़ीक़ाती कमेटी इसकी बाकायदा तहक़ीक़ात करती है, और उसके बाद फिर एक और तहक़ीक़ाती कमेटी जो हेड करते हैं DIG आमिर फ़ारूकी साहब करते हैं। अब 3 कमेटियाँ, लेकिन नताइज तक पहुंचने के हवाले से ताहाल मामला अभी मुबहम है। आप अंदाज़ा लगाएं वो वालिदैन उन पर क्या गुजरी होगी जो अपने बच्चे को, जब उसकी लाश उन्हें मिलती है 2 दिन बाद, और उसकी हालत भी ऐसी होती है, उसको दफनाते हैं, उसके बाद उसकी कब्र कुशाई करते हैं, फिर कब्र कुशाई के अमल के दौरान भी उनको कितनी अजियत, कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है। कभी कोर्ट का जाना पड़ता है, रातों रात 3 बजे मेडिकल बोर्ड तब्दील हो जाता है। तो ये जो इस रंज, उस गम की कैफियत के अंदर जिस वो वालिदैन हैं, तकरीबन शहर के तमाम अफराद भी आहिस्ता आहिस्ता नौजवान तबका रिलेट कर रहा है, फिर मीर रज़ा से अपने आप को रिलेट कर रहे हैं कि कल को कहीं कोई सड़क पे चलते हुए कहीं लूट मार के केस में कराची में यू कैन नॉट से एनीथिंग, क्योंकि आप एक कैलकुलेटर की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप जो शहर में रहते हैं उनको अंदाज़ा है कि अगर आप एक जगह से निकलते हैं तो आप 100 बार सोचते हैं कि आप ये रोड से निकलें या इस रोड से निकलें। आप 1000 बार ये सोचते हैं कि आप सिग्नल पर रुकें या ना रुकें। आप ये सोचते हैं कि अगर आप रुके तो आपका मोबाइल ना छीन जाए। आप ये सोचते हैं कि बच्चों के साथ निकलें, घर वालों के साथ निकलें या अकेले निकलें, रात को 9 बजे के बाद निकलें या ना निकलें, सुबह निकलें या ना निकलें, सुनसान सड़क पे निकलें या ना निकलें। तो शहर में हमारा ज़िंदगी का आधा हिस्सा तो ये कैलकुलेट करते में गुजर जाता है कि अगर हम इस रूट से जाते हैं और इस रूट से नहीं जाते तो शायद हम बच जाएंगे, और अगर इस रूट से जाते हैं और उस रूट से नहीं जाते तो शायद बच जाएंगे। फला जगह अगर गए तो ये होगा और नहीं गए तो ये होगा। तो ये अजियत और ये खौफ और ये अदम तहफ़्फ़ुज़ जो है ना, ये तो इस शहर को अपनी लपेट में लिया हुआ है। और इसमें मीर रज़ा का जो केस है, इसको आप कोई भी एंगल दें, लेकिन एक आम आदमी इस वजह से इससे जुड़ चुका है कि उसको ये लगता है कि कल को कहीं ये वाक़या उसके साथ, उसके किसी चाहने वाले के साथ ना हो जाए। अब इस केस के अंदर आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है, क्योंकि रोज़ डेवलपमेंट्स होती हैं। मैं आज पे आने से पहले आपको बताता हूँ कि तीसरी जो कमेटी थी, उसने एक टाइमलाइन जारी की। पहले जो DIG साहब हैं, जो हेड थे कमेटी के, उन्होंने कहा कि उसके आखिरी लम्हात की एक वीडियो फुटेज है जो जारी कर दी जाएगी। अच्छा, ये जब बात की गई तो ये तमाम हेडलाइंस बन गई, हर कोई इंटरेस्ट ले रहा है इस केस में कि जी आखिरी कोई वीडियो है। तो सवाल उठा कि जब आपके पास आखिरी वीडियो है तो उसको अभी तक सीगा राज में क्यों रखा हुआ है? अगर पुलिस के पास उसके आखिरी लम्हात की वीडियो है तो वो इस तरह से छुपाकर खुफिया तौर पे क्यों रखी गई है? क्योंकि इससे तो खुद पुलिस की अपनी साख मुतासिर हो रही है। क्या लोग पुलिस पे तनकीद कर रहे हैं, सड़कों पे एहतजाज हो रहा है, लोग उल्टे सीधे यानी सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। शजील अहमद साहब का नाम आ गया फजूल में, फिर NCC आए, वो गए। तो हर कोई अपनी मनगढ़ंत कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, फेक न्यूज़, सब चीज़ें चल रही हैं, और पुलिस के पास आखिरी फुटेज है वो रख के बैठी हुई है, लेकिन वो जारी नहीं कर रही वो फुटेज। तो किसने रखी हुई है भाई अगर आखिरी फुटेज है DIG साहब ने? अच्छा, अगर वो आखिरी फुटेज थी तो कब आएगी, नहीं आएगी, फिर उस पर मुबहम कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद एक आखिरी टाइमलाइन आ गई। उस टाइमलाइन के अंदर आखिरी 12 घंटे में उस पर क्या गुजरी है, उसने किससे रब्ता किया, किससे रब्ता नहीं किया, और उसमें फिर पुलिस इस्टेब्लिश करने में कामयाब नहीं हुई। देखें, जो अगर ये बात साबित हुई है कि उसने खुदकुशी की है, तो ये काम फिर पुलिस को एविडेंस के साथ, जो कि सब्सटैंशियल हो, एट एनी कोर्ट ऑफ लॉ परमिसिबल हो, वो जो है क्या कहते हैं उसको साबित करना है। ये कहना कि उसने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कर्ज से निजात की दुआ लगाई हुई थी, तो ये तो मैंने भी लगाई हुई है। अगर वो ये है कि माली आज़ादी की दुआ लगाई हुई है, तो ये मैं और बहुत से लोग हर कोई अल्लाह ताला से दुआ मांगता है कि अल्लाह ताला कर्ज से निजात दे, अल्लाह ताला हमें जो है वो माशी मुश्किलात आसान कर दे। तो ये दुआ लगाने का मतलब कि उसने खुदकुशी कर ली है, ये
बात समझ में नहीं आती। अगर इसी तरह ये वाली बात कि उसने किसी से ये बोला है कि मुझे 3 करोड़ रुपए दे दो वरना मैं शायद अगला दिन मेरे लिए मुश्किल हो जाए, तो ये शायद कारोबार के अंदर लेन देन और दीगर मामलात के अंदर अक्सर हम जो है इस वक्त इस तरह के मामलात फेस करते हैं, जब आपको पेमेंट्स आना जाना, जो लोग कारोबार उनको अंदाज़ा होता है कि किस तरह से आगे आप जिसको पैसे देने हैं उसको लेना है, उससे क्या बोलना है, तो ये बातें भी ये साबित नहीं करती कि इसका मतलब ये था कि उसने जो है अपने आप को मार दिया। या ये वाली बात भी कि उसने रात को गफ्फार कबाब हाउस पे जाके कबाब खाए। अब अगर एक आदमी अपने आप को मारने वाला था तो उसने चंद घंटे पहले जाके कबाब खाए, फिर उसके बाद वो अपने घर आया, फिर उसने अपना मोबाइल फ़ोन रखा, अपनी घर की चाबी दी, अपने अब्बा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किया, उसके बाद उसे कोई जगह नहीं मिली, वो गया यहाँ से PCHS से राइड बुक करके यूनिवर्सिटी रोड, और यूनिवर्सिटी रोड जाके एक पहाड़ पे नर्सरी के अंदर जाके उसने वहाँ जाके पहले उस ऐसा कोई छू मंतर किया कि गन गायब हो गई जो मिली नहीं, और उसके बाद उसने अपने आप को मारा। तो ये मतलब ये पूरा पूरा सिलसिला है, ये बड़े शुकूक व शुबहात और बड़े सवालात उठाता है कि आखिरकार ये मामला जो है वो है क्या, और ये किस तरह से मामला जो है वो आगे जा रहा है, और क्या इसमें जो है कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं। इस मामले में आज उनके वकील जिब्रान नासिर साहब ने क्या गुफ्तगू की है, क्योंकि मामला अदालत में लेके गए सिंध हाई कोर्ट में। लेट्स हियर दिस कि उन्होंने क्या कहा है। लेट्स हियर दिस। बिजनेस पार्टनर के कंडक्ट के हवाले से, और एक ही बिजनेस पार्टनर है कि जी इनकी क्या मूवमेंट थी, इन्होंने हमें कुछ चीज़ें आके बताई, फौरी इनके इल्म में कैसे आ गई, और कुछ जो अकाउंट्स की चीज़ें, इसकी डिजिटल अकाउंट्स की और बैंक अकाउंट्स की चीज़ें चेंज हुई हैं, उस तक कैसे रसाई हासिल की। हम ये नहीं कह रहे कि इस वजह से ये कत्ल में मुलव्वस हैं, मगर अगर कोई शक व शुबात है, कोई अभाम है, चूंकि डे 1 से हमसे तो वो बात ही नहीं कर रहे, ना वो मुजाहिरों में आ रहे, ना वो घर में आ रहे हैं। जनाजे के बाद से हमें कोई नजर नहीं आया। हमने पुलिस से पूछा, ये 24 सवाल हमने लिख के दिए थे सीएम साहब के लेटर में, जो सीएम साहब ने, जो हम पुलिस के पास जब आखिरी बार मिले तो डीआईजी साहब ने कहा कि जी हमें भी मिल गया सीएम हाउस से। हमने कहा सर इन सवालों के जवाब बता दीजिए, हम बैठे हैं आपके सामने। हमें किसी का जवाब नहीं दिया गया। उसमें जियो फेंसिंग के हवाले से भी सवाल है, उसमें सीसीटीवी के हवाले से भी सवाल है, उसके अंदर जो आई मैसेजेस में जिससे बात कर रहा है उस हवाले से भी सवाल है, उसको जो एप्पल मैप्स की लोकेशन आखिरी फोन पे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हमारे साथ ताहिर आलम साहब मौजूद हैं, साबिक आईजी पुलिस हैं। ताहिर आलम साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। जिब्रान नासिर साहब भी होंगे साथ में, और मीर रज़ा के वालिद भी साथ होंगे प्रोग्राम में। ताहिर आलम साहब आपको खुशामदीद कहते हुए पहले फरमाएं कि आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये केस है जो पेचीदा से पेचीदा होता जा रहा है, गुत्थी नहीं सुलझ रही। वालिदैन अब कह रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट से इस्तदा कर रहे हैं कि वफाकी एजेंसीज़ को इसमें IB, ISI और दीगर जो वफाकी तहक़ीक़ाती इदारे हैं उनको इसमें जो आना चाहिए और तहक़ीक़ात करनी चाहिए। कितना जायज़ मुतालबा है ये आपकी नज़र में? जी मैं समझता हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही। मैं सुन रहा था मुर्तज़ा वहाब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो कह रहे थे कि सिर्फ जो एंटी टेररिस्ट केसेस हैं उनमें ही JIT बनाई जा सकती है, लेकिन इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं है कि अगर इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसके अंदर आप IB, ISI के माहिर ऑफिसर शामिल कर दें तो कोई हर्ज नहीं है इसमें, और कोई कानून इसमें मना नहीं करता। तो बनानी चाहिए मेरा ख्याल है, और बेहतर हल भी यही है इसका कि मुकम्मल हर तरह की एक्सेस हासिल हो, हर तरह की सहूलत हो, हर तरह की फैसिलिटी इन्वेस्टिगेशन टीम को हासिल हो। अच्छा ताहिर साहब, इस सिलसिले में जो हायर ऑफिशियल्स की तरफ से पुलिस के जो स्टेटमेंट्स आई, पहले IG सिंध ने स्टेटमेंट दी कि केस तकरीबन हल हो चुका है और 1 से 2 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कराची पुलिस, और उस वक्त वो उसके हल तक नहीं पहुंचे थे। फिर एक और नई कमेटी बनी, फिर ये बाकायदा जो कमेटी के हेड हैं DIG आमिर फारूकी साहब, उन्होंने एक बाकायदा एक टॉक शो में एक स्टेटमेंट दी कि जो आखिरी लम्हात की वीडियो हम सोच रहे हैं कि हम जारी कर दें। तो अच्छा, ये उससे बड़ा एक इबाम पैदा हो गया कि अगर पुलिस के पास ऐसी कोई फुटेज है जो उनके आखिरी लम्हात की है मीर रज़ा के, तो फुटेज जारी क्यों नहीं हो रही? यानी क्यों इतना इबाम? उनके वालिदैन बेचैन, घर वाले सड़कों पे शहरी एहतजाज कर रहे हैं, उल्टा सोशल मीडिया पे फेक थ्योरीज बन रही है, कभी किसी मिनिस्टर के नाम पे, कभी किसी पुलिस ऑफिशियल के नाम पे कि वो मुलव्वस होगा, ये नहीं होगा, फिर वो NCCI को खत लिख रहे हैं, खुद सिंध हुकूमत की साख, खुद पुलिस की साख। ये कैसी इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं जो दी गई हैं बाय दी हाईएस्ट ऑफिशियल ऑफ सिंध पुलिस? ताहिर साहब। जी मुझे आपकी आवाज़ तकरीबन सुनाई नहीं दी,
बहरहाल सोशल मीडिया का इस केस में बड़ा रोल है जी। और मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया का रोल एक हद तक होना चाहिए था और अभी जिब्रान साहब को भी थोड़ा सा कम करना चाहिए क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं और इनके प्रेशर की वजह से पुलिस अफसर भी फिर जल्द से जल्द बयान देना शुरू कर देते हैं ताकि लोग मुतमईन हो जाएं, हमारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो हैं वो मुतमईन हो जाए और कोई जुलूस लाश जो निकल रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। इन्वेस्टिगेशन को इस चीज़ से मुबर्रा होना चाहिए और मुबर्रा होकर हर किस्म के प्रेशर से तफ्तीश करनी चाहिए। ठीक है, शुरू में यकीनन ये काबिल मुसम्मत है जो खामियां हुई इस तफ्तीश में, यानी कि इस हद तक हो गई कि उसको खुदकशी बना दिया गया, पीछे से लगने वाले फायर को सामने से लगने वाला फायर दिखा दिया गया, तो ये बहुत सी खामियां हुई और वो नहीं, लेकिन ताई साहब, एक तो वो जो आप सही कह रहे हैं कि एक तो खामियां जो पुलिस में या इन्वेस्टिगेशन में या मेडिको लीगल में हुई, लेकिन मैं उन खामियों की निशानदेही कर रहा हूँ जो हायर ऑफिशियल की तरफ से बयान दिए गए। पहले कहा गया कि खुदकुशी तकरीबन हम ट्रेस कर चुके हैं और 1-2 दिन में अनाउंस कर देंगे, आईजी साहब ने कहा। फिर ये कहा गया कि आखिरी लम्हात की वीडियो है हमारे पास, हम सोच रहे हैं कि हम जारी कर दें। तो ये मतलब ये जो ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट्स आई, ये कितनी ये प्रेशर था उन पे, ठीक है मीडिया का, लेकिन ये तो ट्रेंड होता है ना, जैसे आप आईजी थे तो मीडिया को कैसे हैंडल करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, इस तरह की स्टेटमेंट देना जिससे पूरे केस का जाविया बदल जाए या लोग स्पेकुलेट शुरू कर दें कि कोई आखिरी वीडियो पुलिस के पास रखी हुई है खुफिया, ये स्टेटमेंट जेब देती हैं इतने हायर ऑफिशियल्स को? तो मेरा ख्याल है एक तो सीनियर ऑफिसर जो है आईजी लेवल के ऑफिसर वो खुद से बराह रास्त बारीकबीनी से जायजा नहीं लेते बहुत से मामलात का, वो मोहताज होते हैं जो इन्हें नीचे उनके एसपी डीआईजी बताते हैं और एसपी डीआईजी जो है वो अल्लाह देता जो तफ्तीशी अफसर है उसके कहने पर ही चल रहे होते हैं या उसकी बात को सुनकर ही दुरुस्त तस्लीम कर लिया होता है। मुझे नहीं पता कि शुरू में पहले दिन किसी सीनियर अफसर ने इस क्राइम सीन का विजिट भी किया या नहीं, अभी तो उसे क्राइम सीन भी कहना, उसे नंबर 2 नंबर या दूसरा क्राइम सीन कहा जा सकता है। असल में कहाँ उसे मारा गया, असल क्राइम सीन तो वो है जिसका अभी तक पुलिस सुराग नहीं लगा सकी। और पुलिस वालों का जो सीनियर अफसरों की आपने बात की, मसला मेरा ख्याल है यही है कि वो कंट्रोल नहीं कर सके अपने आप को, उन्होंने नीचे से जो रिपोर्ट आई वही आगे बता दी बगैर सोचे समझे, जिसकी वजह से मसला मजीद खराब हुआ। और फिर डेफिनेटली जब ये प्रेशर होता है मीडिया का, सोशल मीडिया का, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का, और कुछ जुलूस भी निकलने शुरू हो जाए तो फिर पुलिस वाले कुछ ना कुछ कहानी घड़ते हैं जो बुरी बात है, करनी नहीं चाहिए। तो यहाँ उन्हें बड़े हौसले के साथ काम लेना चाहिए और ये हमें बताया गया है कि तफ्तीश के शुरू में ही आप अपना ये ना बताएं, कोई कमेंट्स ना करें शुरू में तफ्तीश के। और अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी बातें जो इस तफ्तीश के सिलसिले में मीडिया में आ रही हैं और उसकी वजह से अगर कोई मुल्ज़िम वगैरह जो भी है जो इसे कत्ल करने या कराने वाले हैं वो डेफिनेटली वो भी उसका तोड़ साथ साथ करते जाते हैं और अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ वो फर्दर स्ट्रेटजी जो है वजह करते हैं। इसलिए मीडिया में बहुत कम बातें आनी चाहिए। एग्जैक्टली अच्छा, ये मैं भी आप इसकी बात से एग्री करता हूँ साहब। वालदैन का भी शिकवा यही रहा पुलिस से कि जो खबर है या जो भी इत्तला तफ्तीश के हवाले से है वो वालदैन को फराम नहीं की जा रही। यानी मिसाल के तौर पे कोई फुटेज आई है तो वालदैन को फराम नहीं की गई बल्कि मीडिया को फराम की गई। अगर उसके आखिरी लम्हात की टाइम लाइन है तो वालदैन को फराम नहीं की गई या वालदैन को एतमाद में नहीं लिया गया, मीडिया को एतमाद में लिया गया। इसी तरह जब उसके गन निकालने की फुटेज अपनी दुकान से वो फुटेज हो या दीगर फुटेजेस हो तो वालदैन ने भी यही शिकवा किया कि जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए वो हमें टीवी चैनल के जरिए या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पता चल रही है, क्योंकि पुलिस हमें नहीं बता रहा लेकिन मीडिया को लीक कर रहा है। तो ये रवैया और ये जाविया जो है इसको कैसे देखते हैं आप ताहिर साहब? मैं समझता हूँ कि लवाकीन को साथ साथ बताना जो है लीगली तौर पर तो पुलिस बाउंड नहीं है किसी इन्वेस्टिगेशन के मुतालिक के लवाकीन को ये बताया जाए कि क्या कुछ हो रहा है, आउटकम बताया जाता है। लेकिन बहरहाल इन हालात में अगर घर के किसी जिम्मेदार फर्द को पुलिस ऐसी चीजें बता देती है, कोई वीडियो क्लिप दिखा देती है उसे सेटिस्फाइड करने के लिए जिसके मुतालिक पुलिस को पता है कि उन लोगों को नहीं बताएगी, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और बजाय इसके कि तो पूरी दुनिया को बताया जाए, मेरा ख्याल है लवाकीन तक ही ये इसको रहना चाहिए। सही। अच्छा साहब, इसमें क्योंकि आप जिस तरह आपने कहा कि इसमें कोई
ये नहीं होनी चाहिए कि सिंध हुकूमत को या सिंध पुलिस को कि अगर वफाकी इदारे या वफाकी तहक़ीक़ाती इदारों की मदद वालिदैन मांग रहे हैं या चाह रहे हैं कि उनकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, तो क्या वजह है कि गवर्नमेंट बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आपने मुर्तज़ा अब्बास साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वो एक जुडिशल कमीशन का क़याम कर रहे हैं, वालिदैन का मौक़िफ़ है नहीं JIT बनानी चाहिए और वो JIT जो है तहक़ीक़ात करे, उसमें तमाम फेडरल एजेंसीज शामिल हों। तो क्या वजह है कि जो ये मुतालबा है इसको मानने में क्या लिमिटेशंस हैं, क्या कदगने हैं, क्या वजह है जिस वजह से कोई खौफ है सिंध गवर्नमेंट को? आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? जुडिशल कमीशन की जो फाइंडिंग है जी जी, वो किसी तफ्तीशी अफसर के लिए वो जरूरी नहीं है। अच्छा, तफ्तीश अपनी जगह पर है, जुडिशल कमीशन की राय अपनी जगह है। जो उसके टीओआर रखे गए हैं उनमें वैसे तो बाकी तो ठीक है, लेकिन एक में ये भी कहा गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन टीम को अगर कोई क्लू या लाइन ऑफ एक्शन, जो मैं समझ पाया हूँ, देना चाहे कि किस तरह तफ्तीश करे तो वो भी देवे। अब वो जुडिशल कमीशन की कार्रवाई तो मुकम्मल होगी, 1 घंटा 1 माह तो वैसे टाइम है और ये 2-2 माह तक 3-3 माह तक चलती है। तो उसकी रिपोर्ट जब आती है तो उस वक्त तक तो तफ्तीश नहीं रुक सकती, तो तफ्तीश ने अपना रास्ता अपनाना है और वो चलती रहेगी। जुडिशल कमीशन जो है इसके बारे में एक चीज ये भी है कि गवर्नमेंट की मर्जी होती है कि वो इसकी रिपोर्ट को डिस्क्लोज करे या ना करे। मैंने बहुत से जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट्स देखी हैं जो मंजरे आम पर नहीं आई। अच्छा, मतलब ताहिर साहब आप ये कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं ना वो बाइंडिंग है लीगली ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और ना वो जो उसको पब्लिक किया जाए या ना किया जाए ये भी जो है गवर्नमेंट का इस्तेहकाक है, ये मामला है? जी, जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है जी, वो हमारे ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक और पुलिस रूल के मुताबिक है। उसमें कहीं ऐसा जिक्र नहीं कि जुडिशल कमीशन की जो फाइंडिंग होगी उसके मुताबिक पुलिस जो है तफ्तीश करेगी। ऐसा नहीं है। ये मेरा ख्याल गवर्नमेंट ने मुतमईन करने के लिए लोगों को और अपने आप को गैर जानबदार करार देने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने ये कमीशन बनाया है, जिससे ताकि ये जाहिर हो कि गवर्नमेंट का इसमें कोई अपना अमल दखल नहीं है। सही। अच्छा, लेकिन ये मुझे बताएं दादा साहब, क्योंकि आपने एक हाई प्रोफाइल केसेस इन्वेस्टिगेट खुद भी किए होंगे, ये पहली जो टीम बनी इन्वेस्टिगेशन की वो किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंची, और बगैर किसी कंक्लूजन के पहुंचे हुए, यानी जब ये आप कह सकते हैं सिग्नलिंग ऐसी आई कि ये सुसाइड है, ऐसी सिग्नलिंग उनकी तरफ से आई, और फिर उसके बाद एक नई तहक़ीक़ाती कमेटी बन गई, आमिर फारूकी साहब उसको हेड करने लगे। अभी वो कमेटी भी किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची, कंक्लूजन तक नहीं पहुंची, तो जुडिशल कमीशन अनाउंस कर दिया गया। तो क्या ऐसा नॉर्मली होता है क्योंकि उस कमेटी के पास कोई ठोस, यानी ये इस्टेब्लिश करने के लिए भी कि सुसाइड है, दे डोंट हैव इनफ एविडेंस, ये क्यों ऐसा है कि किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रही है कमेटी बार बार पुलिस की? जी, ये मेरा ख्याल है, फिर मुझे तो लगता है कि जैसे सिंध गवर्नमेंट बौखला गई है। अच्छा, ये एक जो थी इन्वेस्टिगेशन टीम, उसके बाद दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी। अगर पहली इन्वेस्टिगेशन टीम में कोई बंदा दुरुस्त नहीं था तो उसको हटा दिया जाता और किसी नए बंदे को डाला जा सकता था, कोई एक्स्ट्रा बंदों को भी डाला जा सकता था। अब जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम है, हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना चाहिए और इसके साथ इसको हेल्प करनी चाहिए, असिस्ट करना, इसके साथ ताउन करना चाहिए। और ये कमीशन बनाना जो है वो अपनी जगह काम करता रहे। हमने बहुत से केसेस में देखा है, इस्लामाबाद में मैंने देखा है कि सलीम शहजाद केस में कमीशन बना दिया गया था, लेकिन तफ्तीश अपनी जगह जारी थी। तो तफ्तीश तो अपनी जगह जारी रहती है और उसे कमीशन की फाइंडिंग से मुतासर नहीं होना चाहिए। कमीशन की फाइंडिंग जो है उस सूरत में कोई अहमियत अख्तियार करती है जब गवर्नमेंट जो है कमीशन की रिपोर्ट में एक्शन लेती है और कहती है कि ये जिम्मेदार है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, या गवर्नमेंट, और मेरा ख्याल ये कह देना कि कमीशन की, गवर्नमेंट भी ये नहीं कह सकती कि कमीशन की फाइंडिंग के मुताबिक इंक्वायरी की जाए। तो ये इस हवाले से मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेशन में इस कमीशन की कोई हेल्प नहीं, ये कमीशन इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में कोई हेल्प नहीं करेगा। इन्वेस्टिगेशन जो है वो होगी अगर तजर्बाकार लोग होंगे, तजर्बाकार ऑफिसर्स होंगे, जिम्मेदार ऑफिसर्स होंगे, और वो बाकायदा तौर पर फॉरेंसिक एविडेंस मौके पर कलेक्ट होने वाली शहादत उसके नतीजे में काम करेंगे। लेकिन ऐसा ही बताएं कि ये जो अभी जो मौजूदा इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने आखिरी टाइमलाइन जारी की, आपके अगर नज़र से गुजरी भी होगी, आखिरी 12 घंटे की,
मीर रज़ा के कि उसने रात को इतने बज के इतने मिनट पर इस शख्स से मुलाकात की, उससे 80-90 लाख इन्वेस्टमेंट की बात करी, फिर इतने बज के इतने मिनट पर इस आदमी को मैसेज किया, फिर रात को 11 बजे उसने गफ्फार कबाब हाउस पे कबाब खाया अपने दोस्त के साथ, फिर अपने घर आया, फिर वो दुकान गया, फिर उसने गन ली, फिर अपना मोबाइल फ़ोन और अपना जो वॉलेट है या घर की चाबी है वो उसने घर पे रखी, फिर उसने राइड बुक करी, फिर उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर कर्ज से निजात की दुआ है या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की दुआ है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं विदाउट एनी कंक्लूजन, यानी पुलिस जो है वो एक टाइमलाइन जारी कर देती है लोगों के लिए कि वो खुद सोचें कि ये क्या हो सकता है, और वो नतीजा जो निकल रहा है वो सुसाइड ही निकल रहा है जो उसको देखता है टाइमलाइन को कि हाँ जी ये उसने दुआ भी रखी हुई थी कर्ज के लिए, उसने पैसे मांगे भी, उसने मैसेज में ये लिखा। तो ये पुलिस जो है, एक पुलिस का काम तो एक कंक्लूजन तक पहुंचना होता है ना, ये ऐसे मजीद इबाम पैदा करना है एक केस में जिसकी गुत्थी ऑलरेडी नहीं सुलझ रही, तो ये आप समझते नहीं मिसकंडक्ट के जुमरे में आ जाता है? नहीं, मिसकंडक्ट तो नहीं आता, लेकिन मैं एग्री हूँ कि इन चीजों की तरफ तवज्जो देने की बजाय पुलिस को ये देखना चाहिए था कि जो मरने वाला है वो किन वजूहात के तहत उसे कोई कत्ल कर सकता है। क्या किसी से कोई दुश्मनी थी, क्या कोई प्रॉपर्टी का तनाजा था, बिजनेस का डिस्प्यूट था, किसी लड़की का मामला था, ये तमाम मामला उसे देखने चाहिए और ये हाइपोथेसिस बना के बारी बारी इस पर गौर करके फिर किसी एक हाइपोथेसिस पर वर्क करना चाहिए। अब मुझे नहीं पता है कि पुलिस इस लाइनों पर काम कर रही है या नहीं कर रही है, किस हद तक उसने काम किया है, लेकिन मैंने देखा है कि होमसाइड केस इसी सूरत में ट्रेस होता है, खासतौर पर ऐसा होमसाइड केस जिसमें कोई मुलजम नामजद ना हो, तो वो इसी सूरत में ट्रेस होता है कि मुख्तलिफ वजूहात मालूम की जाती है, मरने वाले की किससे दुश्मनी थी, क्या ताल्लुक था, मारने का तरीका क्या रखा गया, क्या सीधा गोली मार के भाग गए, तो क्या उसको टार्चर करके मारा गया, अगर टार्चर करके मारा गया तो दो वजूहात के तहत बहुत से अहम सवाल है। जिब्रान नासिर साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। जिब्रान नासिर साहब को खुशामदीद कहेंगे इस केस पर और दीगर इंसानी हुकूक के केसेस के ऊपर आप बड़ा एक अहम नाम है और कोशिशें आपकी हम सराहते भी हैं। जिब्रान साहब खुशामदीद कहेंगे। आज हाई कोर्ट में आप लोगों ने रुजू किया, पहले उसकी डेवलपमेंट से शुरू कीजिएगा, फिर हुकूमत ने जुडिशल कमीशन का ऐलान किया और जिब्रान साहब ये बताएगा कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने बार बार आपको लॉयर साहब, उनके लॉयर साहब इस तरह मुखातिब किया, क्या आप कहेंगे इसके ऊपर जो मुर्तज़ा वहाब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है? सर देखिए, मैं हो सकता है उनके असाबों पे सवार हूँ, वो तो मेरे असाबों पे सवार नहीं है, तो इसलिए मैं तो ये टिट फॉर टैट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूंगा। सही। हाँ, जहाँ तक ये बात है आज की पिटिशन की जी, तो देखिए ये हुकूमत का इसरार है कि एक जुडिशल कमीशन जो है एक ऑनगोइंग मर्डर इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करे। अब ये कानूनी नुक्ता है जी, इससे हटके कि हम किस केस की बात कर रहे हैं, वो ये मर्डर केस हो जिसमें कातिलों का पता नहीं चल रहा और जिसमें बेइंतहा का इंस्टीट्यूशनल सबोटाज है, जहां पुलिस खुद ही एक सवालिया निशान है और उनके सीनियर अफसर्स के ऊपर एक सवालिया निशान है। मगर नॉर्मल भी किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर इवन जो मजिस्ट्रेट की पावर्स होती हैं CRPC 190 की, चालान को एक्सेप्ट करने की या रद्द करने की, उस वक्त भी महदूद डोमेन होता है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन सही सेंस में करवाना चाहें जस्टिस ऑफ पीस से 22A में, तब भी एक महदूद डोमेन है। और अगर आप वही मैटर 561A में हाई कोर्ट ले जाएं क्रिमिनल मिसलेनियस में, तब भी एक महदूद डोमेन है कि या तो वो सेटिस्फैक्शन शो कर सकते हैं तफ्तीश से या डिससेटिस्फैक्शन और मजीद तफ्तीश कह सकते हैं। ये जो TORs में पढ़ रहा हूँ जिसमें बताया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन जो है वो इन्वेस्टिगेशन के नए जाविये भी देखेगा, वो नए एंगल्स भी देखेगा, वो तमाम फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस देखेगा विच लेड अप टू द डेथ ऑफ मीर रजा। तमाम फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस का मतलब है कि वो कातिलों की भी निशानदेही करेगा, आलाए कत्ल की भी निशानदेही करेगा, इकदामे कत्ल की भी निशानदेही करेगा, जगह का भी तयन करेगा और वक्त का भी तयन करेगा, यानी कि कंप्लीटली मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब इस चीज का इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने किस इज्जत माब जज को जुडिशल कमीशन के लिए अपॉइंट किया है। हमारे लिए, हमसे मुराद मेरे मुद्दई के लिए, मौक्किल के लिए हाई कोर्ट के तमाम जजेस बहुत ज्यादा काबिल एहतराम हैं। वी हैव नो ग्रीवेंसेज और कंप्लेंट्स रिगार्डिंग एनीवन इन दैट रिगार्ड और मैनर। ठीक है जी, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि चूंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ जुडिशल एक्सरसाइज नहीं है, आप ये जो TORs हैं जब आप कमीशन नोटिफाई करते हैं तो उस वक्त एज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन आप TORs नोटिफाई करते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस नोटिफाई करते हैं, और आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शन का जुडिशल रिव्यू हो सकता है कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपने दिए हैं क्या वो हमारे निजाम फौजदारी के मुनाफी तो नहीं है, क्या वो किसी और स्पेशल लॉ के मुनाफी तो नहीं है कि कल को हो तो जाएगी जो भी तफ्तीश हो जाएगी
मगर उस पर और कानूनी सवाल खड़े हो जाएंगे। तो बहुत बेहतर है, अच्छी बात है, अब चूंकि हमारी पिटीशन फाइल हो गई है हाई कोर्ट में, ये मामला सब जुडिस है, हाई कोर्ट हक बजानिब है ये तय करने में कि ये TORs कितने हद तक माकूल हैं, कितने हद तक कानून के साथ सही हैं। और अगर वो ये डिसाइड करते हैं कि जी बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, जी 100 बिस्मिल्लाह, इसको मोहर लग जाएगी हाई कोर्ट के फैसले की, हमें भी तकबीयत मिल जाएगी, हमें भी थोड़ा जो है वो सुकून आ जाएगा, इत्मीनान आ जाएगा। मगर जो चीज अभी तक समझ में नहीं आ रही, जो दूसरा पहलू है हमारी पिटीशन का, जिसपे मेयर साहब ने भी गुफ्तगू की कि जी JIT बिल्कुल मंजूर उनको नहीं है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि देखिए, पुलिस के पास एक महदूद सलाहियत है, हमारे बहुत सारे और इदारे हैं जिनके पास सर्वेलेंस की और इंटेलिजेंस गैदरिंग के बड़े नेटवर्क्स हैं और सलाहियत हैं। अब सिर्फ किसी भी इंसान को जो हाईकोर्ट का जज हो तफ्तीश का हेड बनाने से वो सलाहियतें उस तफ्तीशी टीम के पास नहीं आ जाती। वो आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके सारे कैमरास की सर्वेलेंस, आपके फोन की जो सर्वेलेंस होती है और बाकी जो जगह जगह आपके नेटवर्क्स हैं, वो सारे तो वसाइल नहीं आ जाते ना किसी जज के पास। उसके लिए जज को आपको ये इख्तियार देना है कि अगर आप चाहें तो आप अपनी मदद के लिए किसी भी एजेंसी से मदद ले सकें। मगर इन्होंने अपनी TORs के अंदर तो ऐसा कोई इख्तियार या पावर नहीं दिया कि वो जुडिशल कमीशन को एम्पावर करें और ज्यादा पावर दें अगर वो करना चाहती है। वो कह रहे नहीं जी इसी पुलिस से काम लें जिसके IG तक पे सवालिया निशान है कि उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की उन अफसरों के खिलाफ जिन्होंने सुसाइड के झूठे नैरेटिव को फौकियत दी थी। तो ये है जी मेरी गुजारिश आपके सामने। जिब्रान साहब ये बताएं, क्योंकि जो पहली बात है जुडिशल कमीशन वाली, जो आपने कहा ना कि जो बज़ाहिर ये है कि नियत पे तो हम नहीं कह सकते कि क्या हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर ये है कि क्योंकि इस वक्त मामला जो है कि सड़कों पर स्ट्रीट मूवमेंट है, नौजवान तबके में हर कोई अपने आप को रिलेट कर रहा है मीर रज़ा के केस से, आपको, उसकी फैमिली को हर कोई सुन रहा है, मिनट मिनट की अपडेट्स के लिए लोग उस पर जुड़े हुए हैं इस केस से। एक जुडिशल कमीशन का क़याम, फिर उसका रिजल्ट कब आता है, और इससे पहले जो कमीशन चाहे वो सानिया गुल प्लाजा का हो या इसके अलावा कमीशन हो, तो ये मामले को डिफ्यूज़ करने के लिए, फ़िलहाल एहतजाज को रोकने के लिए, स्ट्रीट मूवमेंट्स को रोकने के लिए, क्या आपको लगता है कि दिस कैन बी अ मोटिव एज वेल? देखिए, वो मोटिव जो है आपको सिंध हुकूमत बेहतर बताएगी। मेरे ख्याल में सिंध हाई कोर्ट के किसी जज को जो जुडिशल इंक्वायरी हेड कर रहे हों, उनको तो कोई ऐसा एतराज नहीं होगा कि मीडिया इस पे क्या रिपोर्ट कर रहा है और क्या सवाल कर रहा है। अगर वो सारे माकूल सवाल है तो 30 दिन का टाइम दिया गया है इस कमीशन को अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए। मगर इसमें जो TORs हैं, मैं भी कानून का तालिब इल्म हूँ, मुझे सिर्फ जो TOR नंबर 3 है वो लगता है कि वो कानून के मुताबिक है, जहां आप उन तमाम अफसरों का और इवन हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का कंडक्ट देख सकते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन को बिगाड़ा है या कवर अप किया है या कोई शवाहिद आगे पीछे किए हैं, जिसने भी किए हैं, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, वो बिल्कुल एक फैक्ट फाइंडिंग जुडिशल कमीशन कर सकता है। मगर कत्ल के सारे हकायक और सारे असबाब और सारे हालात और वाकयात की निशानदेही करना, यानी कि कातिलों की निशानदेही करना, आला कत्ल की और जगह की और वक्त की निशानदेही करना, या क्या नए एंगल लिए जा सकते हैं तफ्तीश के अंदर उस तरफ इशारा करना, या क्या क्या मजीद चीजें फोरेंसिक कराई जा सकती हैं उस तरफ इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट करना, ये बाद के अंदर जो है बड़े लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रेज कर देगा, जिसका बोझ सिंध हुकूमत तो उस वक्त नहीं उठाएगी। वो तो उस वक्त जो प्रेशर है अवाम का, जो आपने जिसकी तरफ सही निशानदेही की, उससे बचने के लिए वो अपनी एक जिम्मेदारी, सारी की सारी जो पुलिस की जिम्मेदारी है, वो एक बर्डन करना चाह रहे हैं जुडिशल कमीशन को उसके साथ। ठीक है जी, अगेन मैं से कह रहा हूं कि इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप कौन से मौजूद जज को कमीशन के लिए अपॉइंट करें। इसका इससे ये ताल्लुक है कि कानून के अंदर क्या चीज जायज है और क्या चीज नाजायज है। ये जो जुडिशल कमीशन है, इसके TORs अकॉर्डिंग टू लॉ है या नहीं है, लेकिन ये तो आपका सब्जेक्टिव हो गया मामला। लेकिन जो कमेटी, जो तहकाती कमेटी अभी आमिर फारूकी साहब लीड कर रहे हैं, उस कमेटी का स्टेटस इस नोटिफिकेशन के बाद क्या है? क्या वो अभी भी एक्टिव है या वो डोमेंट हो गई इसके बाद? क्या उसका स्टेटस क्या है? नहीं जी, जब आपने वो एग्जिस्टिंग कमेटी है उसको आपने गैर फाल नहीं किया, मगर आपने तफ्तीश की सारी जो पैरामीटर्स हैं या इख्तियारात हैं वो कमीशन को दे दिए। तो टेक्निकली जो बात पहले भी शुरू में जब कमीशन बनाना चाह रहे थे तो ज़ियाउल हसन रंजाद साहब ने की थी, होम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने, कि जी ये इन्वेस्टिगेशन टीम भी इनके मातहत होगी। तो फिर मैं आपसे वही बात करूंगा ना कि इन्वेस्टिगेशन टीम या पुलिस के मातहत होने का मतलब है कि जितने वसाइल पुलिस के पास हैं बस उतने ही वसाइल मातहत होंगे, और जितने जराए पुलिस के पास हैं उतने ही जराए मातहत होंगे, और जितनी कॉम्पिटेंस इस केस में पुलिस के पास है और जितनी इंटेग्रिटी बची है पुलिस की इस केस के अंदर उतनी ही मातहत होगी। तो इसका तो फिर आप मेरे ख्याल में आप फिर नाइंसाफी कर रहे हैं जुडिशल कमीशन के साथ। मेरे ख्याल में जुडिशल कमीशन को फिर हक हासिल होना चाहिए
कि वो पाकिस्तान की तमाम तर जो तफ्तीशी इदारे हैं और इंटेलिजेंस गैदरिंग इदारे हैं उनसे मावनत हासिल कर सके। आपको बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, जो आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी जो इस कत्ल के पीछे हैं उनको बेनकाब होना चाहिए, जिन्होंने शवाहिद छुपाई हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए, तो फिर आपको तो और ताकतवर करना चाहिए, और वो ताकतवर TORs के थ्रू नहीं होगा, वो रिसोर्सेज और वसाइल दे के होगा। तो इसमें आपने तो TOR नहीं लिखा कि जी अगर कमीशन चाहे तो किसी भी इदारे से मदद हासिल कर ले, आप लिख देते, आपने नहीं लिखा। सही। अच्छा जैसा एक बात और ही बताइएगा, क्योंकि वैसे तो अव्वल दिन से लेके आखिर तक इसमें बहुत से लूप होल्स हैं, मिस हैंडलिंग है, मिसकंडक्ट है, बहुत सी मैलिफाइड इंटेंशंस आई सामने, लेकिन ये जो फिर आखिरी कुछ दिनों में चीज़ें आई कि पहले ये कहा गया शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम के तवस्सुल से DIG आमिर साहब का बयान आया कि ये एक आखिरी लम्हात की वीडियो के बारे में हम सोच रहे हैं कि हम उसको जारी करें या ना करें। फिर उसके बाद वीडियो तो नहीं आई कोई मंजर आम पे, बल्कि अगले दिन उन्होंने कहा जी कि वीडियो शायद है ही नहीं कोई, और उसके बाद फिर एक टाइमलाइन आ गई। उस टाइमलाइन के अंदर ये आ गया कि उसने कर्ज की दुआ और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए दुआ अपने मोबाइल में लगाई हुई थी, उसने रात को 11 बजे कबाब खाए गफ्फार कबाब हाउस पे, उसने अपने दोस्त से मुलाकात की तो इन्वेस्टमेंट सीख की, किसी दोस्त को बोला कि 3 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये इवेंचुअली जो पुलिस का ये जो प्रोब था सेकंड इन्वेस्टिगेशन टीम का, ये क्या प्रूव करना चाह रहे थे, और ये जो हुआ पिछले 2 दिनों में कि वीडियो है, फिर वीडियो आएगी, हम सोच रहे हैं, फिर ये टाइमलाइन आ गई, इसको कैसे देखते हैं आप एक आध दिनों में? देखिए जो सिंध हुकूमत बहुत दिनों से सोच रही है ना, वो तो नहीं हो पा रहा ना, और वो है कि अवाम को यकीन दिलाना कि ये खुदकुशी है। तो अपने मातहत जो पुलिस फोर्स है उसमें बेशक कितने ही अच्छे अफसर क्यों ना हो, मगर अगर सिंध हुकूमत और आपकी सुपरवाइजिंग बॉडी ही कॉम्प्रोमाइज हो तो क्या ही कोई अफसर कर लेगा। अब मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि जब टाइम ऑफ डेथ जो है वो बिटवीन 5 PM एंड 7 PM है 28 तारीख को, और टाइम ऑफ डिसअपीयरेंस जो है वो बिटवीन 4 AM एंड 5 AM है 28 तारीख को, तो आखिरी 12 घंटे तो वो हैं जब मीर रजा गायब है मगर हयात है जी। आखिरी 12 घंटे वो तो नहीं है जब वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है या इधर उधर मैसेजेस कर रहा है। तो आप इस नैरेटिव पे कैसे जा रहे हैं कि ये उसके आखिरी 12 घंटे हैं? यानी कि आप अभी भी मेडिकल फाइंडिंग्स को और केमिकल रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को, स्पेशल मेडिकल बोर्ड की फाइंडिंग्स को जो है जेरे बहस बनाए हुए हैं और उससे आमादा और एग्री नहीं है और उसको कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं और रखना चाहते हैं। बहुत गैर मुनासिब है, बहुत गैर मुनासिब है, कंडेमेबल है। ज़ाहिर रिजवान साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, आपने अपने कीमती वक्त दिया और उस पर तज्जिया और ख़ास तौर पर अपना मौक़िफ़ रखा सामने नाज़रीन के। राना साहब से गुफ्तगू सुनी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है वो भी हिस्सा आपको ज़रा सुनवा देते हैं कि क्या कहा है। लेट्स से दिस। हम वालिदैन को एक बार फिर दुख का इजहार करते हैं और उसके साथ साथ उनको ये कहते हैं कि हुकूमत इस मामले की तह तक पहुँचना चाहती है और जिस किसी ने भी ये काम किया है, इस काम में मुआवनत की है या हक़ाइक़ को मस्क करने की, छुपाने की कोशिश की है, हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करना चाहेंगे। और इसके लिए हमने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया है। वालिदैन की मौजूदगी में उनसे गुफ्तगू होती है। आप जिस मीडिया के दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, वालिदैन कहते हैं ठीक है, और वालिदैन इसी चीज़ को एम्फसाइज करते हैं वज़ीर दाखिला के सामने कि सर हमें इंसाफ चाहिए। वो माँ तकलीफ में कहती है मुझे इंसाफ चाहिए। वो शिकायत करते हैं कि सर पुलिस जो है उसको एक मखसूस खुदकुशी की तरफ लेके जा रही थी, हमें इंसाफ चाहिए। हुकूमत उनको एक बात की यकीन दहानी कराती है कि जिस तरह आप कहेंगे, जिस तरह आप चाहेंगे, आपको इत्मीनान दिलाना, आपको मुतमईन करना हमारी अव्वली तरजीह है। हम वहां से उठते हैं, रात को मुझे मरूम की वालदा मैसेज करती हैं और कहती हैं कि मुर्तज़ा भाई अभी आप जुडिशल कमीशन तश्कील ना दें, और कहती हैं कि चूंकि नई आपने इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है DIG साहब की सरबराही में, तो हम मुतमईन हैं फॉर द टाइम बीइंग इस चीज़ से। मैं उनको कहता हूँ बहन, मैं वज़ीर आला से, वज़ीर दाखिला से बात करके आपको इसका जवाब दूंगा। रात देर हो गई थी, मैंने सुबह वज़ीर आला सिंध से बात की और वज़ीर आला सिंध ने, वज़ीर दाखिला दोनों ने कहा कि जैसे घर वाले कहते हैं उस तरीके से हमें आगे चलना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि उन्हें पुलिस की नई टीम के ऊपर एतमाद है तो 100 बिस्मिल्लाह,
हम अभी जुडिशल कमीशन नहीं बना, और इस तरीके से हमने जुडिशल कमीशन बनाने के फैसले को मौखिर कर दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मुज़फ़्फ़र साहब की, जिब्रान नासिर साहब की गुफ्तगू भी आपने सुनी। जो उनके अहले खाना हैं मीर रज़ा के, वो मौक़िफ़ क्या अपनाते हैं, उनकी बहन ने कल क्या मौक़िफ़ अपनाया था जुडिशल कमीशन पर, और जो उनकी फैमिली है उसकी क्या अप्रीहेंशंस या क्या कंसर्न्स हैं, वो भी ज़रा आपको सुना देते हैं, फिर इस पर तज़िया भी लेते हैं। पहले सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। एवरीवन, अभी हमें जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है। वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। पुलिस ने कल के दिन 24 अगस्त को जाके रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो अब तक अगर रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई है तो किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया जा रहा है? क्या उन्हें पहले से पता है रिपोर्ट में क्या है? क्या वो रिपोर्ट से एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं? What are the grounds of this decision? वो हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया है, एंड वी एज अ फैमिली आर नॉट स्टैंडिंग फॉर दिस डिसीजन, क्योंकि हम शुरू से एक बात कर रहे हैं कि वी डू नॉट ट्रस्ट द प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन। ना पुलिस की इंक्वायरी की जा रही है। क्या इस जुडिशल कमीशन बनाने का फ़ायदा ये है कि पुलिस की इंक्वायरी की जाएगी, उनकी पोस्टिंग्स की जाएंगी कहीं और उन्हें सस्पेंड किया जाएगा? इन सब के जवाब तो नहीं है ना। तो किस बेसिस पे कमीशन बनाया जा रहा है? हमने 19 अगस्त को सीएम साहब को एक लेटर लिखा था, उनमें हमने पीएम को भी सीसी करवाया था, जिसपे हमने उनसे कुछ सवाल करे थे। उन सवाल के जवाब नहीं मिले गए हैं। प्लस हमने जीआईटी की बात करी थी, जो लॉ इन्फोर्समेंट की अब तक नाकामयाब रह चुके हैं। आज हम 26वां दिन है खड़े होने में, अभी तक अगर उनकी तरफ से जवाब नहीं है तो हम उन्हीं के साथ वापस प्रोसीडिंग्स क्यों कर रहे हैं? We want more law enforcement and the intel agency to be part of this. We want a GIT, and हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम कल सुबह जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हम इस डिसीजन को अपोज करते हैं, एंड वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट फॉर अ GIT ताकि हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सके, बिकॉज वी आर रोमिंग अराउंड इन सर्कल्स और अब तक कोई जवाब नहीं है। प्लस अभी होम मिनिस्टर साहब को भी हमने मैसेज किया है कि जो आपने डिसीजन लिया है एटलीस्ट हमें उसकी कॉपी तो शेयर कर दें, क्योंकि हमें मीडिया से पता लग रहा है कि ये डिसीजन हमारे ही केस के बारे में लिया जा चुका है। जो कमीशन जो बना है, उस कमीशन के बारे में जो अब तक उसके 4 नुकात हैं, जिस पे आप जिब्रान नासिर साहब का तज़िया भी सुन रहे थे। वो कहते हैं, एक जो पहला नुक्ता है, टू एग्जामिन द एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू एंड सराउंडिंग द डेथ ऑफ मीर रज़ा अली, डिटरमिन वेदर द इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कंडक्टेड impartially and in accordance with the law, and identify any investigative angle or evidence requiring further investigation, determine whether any police officer, MLO or any other official committed negligence or of his duty, professional misconduct, suppression, manipulation of evidence or any unlawful or omission to cover up. फिर उसके बाद make recommendation for further investigations, forensic analysis or legal departmental, or the commission shall for the purpose of inquiry have and exercise all powers vested in the Sindh Tribunals of Inquiry Orders 1969. All department agencies, officers, officials and individuals shall extend full cooperation to the commission. The commission of inquiry shall submit its report together with its findings and recommendation to the government of Sindh within a period of 30 days, 30 दिन के अंदर जो है वो करे, और फ्रॉम द डेट ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूशन और सच एक्सटेंडेड पीरियड द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट में अलाउ। एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। हमने मीर रज़ा केस पे डिटेल में बात करी, उनके वकील से बात करी, उनके अहले खाना का मौक़िफ़ आपको सुनाया, तज़िया और तबसरा उस पर सुनाया। जो ये केस शुरू से रहा है, पेचीदगियों का शिकार रहा है, ये मौमा हल होके नहीं दे रहा। पहली इन्वेस्टिगेशन, दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम, तीसरी इन्वेस्टिगेशन टीम, अब जुडिशल कमीशन का क़याम, वालिदैन की तरफ से सिंध हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया है। मामला अब सब्जेक्टिव है क्योंकि उसके कुछ क्लॉजेस को, कुछ उन्होंने TORs को चैलेंज किया है इन द हाई कोर्ट ऑनरेबल, और इस उम्मीद के साथ कि एक GIT बनाई जाए, जो वालिदैन का मौक़िफ़ है, जिस GIT के अंदर वफाकी तहक़ीक़ाती इदारे शामिल हों, जो पूरे अथॉरिटी के साथ इसको इन्वेस्टिगेट कर सके और पूरी रिसोर्सेज के साथ इसको यूटिलाइज कर सके, मोबाइल फ़ोन से लेकर उसके सिग्नल्स और उसके जियो फेंसिंग तक कर सके,
ताकि तहक़ीक़ात जो है किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच सके। इस उम्मीद के साथ कि जस्टिस फॉर मीर रज़ा जो इस वक्त स्लोगन है, जो हैशटैग है अक्रॉस सोशल मीडिया, हम भी इस उम्मीद के साथ इसको फॉलो पे रखेंगे। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक। नेक्स्ट देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।